ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बचेंगे। Number 1, special courses. See, we were discussing on the job training and off the job training. On the job training is that kind of training where the training is given at the workplace. Off the job training is the kind of training where the training is given at the place other than the workplace. Maybe in some hall or some training center or wherever, but it is not your workplace. Okay, so there are different methods which suit on the job training, and there are different methods that suit off the job training. So we've already discussed the on the job training methods. Now we'll discuss the on job, off the job training methods. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स याद रखिएगा कि ये सारे मेथड्स ही मैनेजरियल डेवलपमेंट के लिए भी यूज होते थे। यानी ट्रेनिंग कैन बी इम्पार्टेड टू इवन द वर्कर क्लास, राइट, उसको भी मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बट मैनेजरियल डेवलपमेंट इज meant for only the people who are in management, who are the executive class and above. क्योंकि we believe that good managers, they are not built overnight. Okay, we hire the best people, talented people, and then it is the organization's responsibility to develop that person into a good manager. So off the job training को थोड़ा उस हिसाब से भी पढ़ लेना। The first point is special courses. You all use social networking sites. Social networking sites में अगर कभी भी पढ़ाई लिखाई की किसी चीज पे क्लिक किया होगा तो थैंक्स टू डिजिटल मार्केटिंग उसके बाद फिर आना शुरू हो जाता है सारी चीजें उससे रिलेटेड, सजेस्टेड, रेकमेंडेड एंड एवरीथिंग। उन केसेस में हैव यू एवर कम अक्रॉस कोर्सेज ऑफर्ड बाय IIMs, कोर्सेज ऑफर्ड बाय एक्सेलराई जमशेदपुर, Xavier's Institute of Learning and Research, XRI Jamshedpur, that is the best HR course which is considered in India. HR के लिए specially वो बनाया गया था, Xavier's Institute of Learning and Research. ये सारे organizations, ये सारे institutions भी जो हैं वो special courses offer करते हैं management को develop करने के लिए, manager को develop करने के लिए. So there are specially designed courses कि एक कोर्स EDP प्रोग्राम होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में अगर आपको स्पेशल कोर्सेज के लिए योर ऑर्गेनाइजेशन इज सेंडिंग यू फॉर स्पेशल कोर्सेज, दिस मींस कि एक स्पेशली डिजाइन्ड कोर्स है, उस कोर्स के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा है। ओके, दीज कोर्सेज आर वेरी लॉजिकली डिजाइन्ड एंड दे मोस्टली फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो आप अगर बहुत छोटे कंपनी से शुरू करेंगे तो शायद थोड़ा कम भी दिखे, क्योंकि वहां हायरिंग एंड फायरिंग थोड़ी जल्दी होती है, बट लाइफ में, करियर में अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे, देयर यू विल कम टू रियलाइज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर। बहुत सारा ट्रेनिंग का मेथड तो इसलिए बनाया गया है या इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आपको जैसे कि 360 डिग्री अप्रेजल याद है, 360 डिग्री मतलब ऑल राउंड। 360 डिग्री अप्रेजल का भी यही मतलब होता है कि जैसे खुशी सोचती है कि उसका बिहेवियर बहुत कंपैशनेट है दूसरों के प्रति, शी थिंक्स शी इज वेरी वेरी thoughtful about others and she behaves with a lot of compassion and empathy, but in reality her colleagues do not find this. ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि खुशी बहुत कंपैशनेट है, you feel she is rude, you feel that she should be more empathetic than needed. तो ये जो लैग है अपने बारे में और क्या अगले सोचते हैं मेरे बारे में, इस लैग से आप, ये लैग और ये ट्रेनिंग कंपेल करती है आपको कि आप अपना बिहेवियर सुधारिए। ठीक है, आप अपना बिहेवियर सुधारिए, फोर्सफुली ही सही। नेचर इज अ वेरी, यू नो, कहा जाता है कि द नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन डू नॉट चेंज, माने इंसान में कितनी भी चेंज कर दीजिए उसका नेचर नहीं बदलता, आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते।
और किसी का सिग्नेचर नहीं। अगर वो फ्रॉड भी कर रहा है तो बोला जाता है कि उसको स्ट्रेस के सिचुएशन में डालेगा तो वो जल्दी से अपना साइन कर देगा जो उसका ओरिजिनल है। तो ये कहावत है कि द नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन डू नॉट चेंज, लेकिन अ लॉट कैन बी चेंज्ड इन बिहेवियर। जैसे आपको पेशेंस सिखाया जा सकता है। अब कोई मैनेजर है जो देख रहा है कि यू वांट थिंग्स टू बी डन, लोग होते हैं 3+6 9 अगर हम बोल रहे हैं और हमने अगले को देख लिया काम करते हुए इस तरीके से तो हम चिल्लाना शुरू कर दिए, ठीक है, हाँ नहीं आता है, दिस इज नॉट द प्रोटोकॉल, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ थिंग्स वर डन, क्योंकि हम कह रहे हैं हम तुमसे ज्यादा पढ़ के आए हैं, हम तुमसे ज्यादा लर्नड है, हम 10 साल काम की। आपको ये सारी चीजें बहुत सुनने को मिलेंगी, ठीक है, वर्क प्लेस पे। ऐसे भी फैमिली में भी दिखते होंगे ऐसे लोग, हम यहाँ घूम के आए, हम वहां घूम के आए, और बिहेवियर एकदम जीरो। तो घर में तो लोग झेल जाते हैं, अपने हैं, यहाँ नहीं झेला जाएगा, क्योंकि यहाँ करियर की बात है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर आप पे भी डिपेंड करता है। फाइन, सो ऑफ द ट्रेनिंग मेथड्स में जो भी होगा आपको बिहेवियर फोकस्ड होगा। सो स्पेशल कोर्सेज, बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईएम्स के जितनी भी हैं, अहमदाबाद में ये वो कोर्सेज कराती हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने सिलेक्टेड रिप्यूटेड एम्प्लॉइज को, एग्जीक्यूटिव्स को भेजते हैं। 16 वीक्स 14 वीक्स का ऐसा कोर्स डिजाइंड होता है और वो भेजा जाता है। माना जाता है कि आफ्टर यू हैव डन योर कोर्स, आफ्टर हैविंग दैट कोर्स डन, देयर इज अ सब्सटैंशियल चेंज इन योर बिहेवियर और आपकी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती है। अच्छा एक बात बताओ, see these courses are very expensive, ऐसा नहीं है कि हम और तुम जाकर के आराम से कोर्स करके आ सकते हैं। these courses are like 3 lakhs 3.5 lakhs 4 lakhs ऐसे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक एम्प्लॉय पे इतना खर्च क्यों करेगी? ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर 2 लोगों को उसमें से चुन के भेजा गया, क्या सोच के भेजा गया? 2 लोगों को भेजा गया, 3 लाख का एक कोर्स है, 6 लाख रुपए बहुत पैसा होता है, क्यों भेजेगी ऑर्गेनाइजेशन? What is expected of them? 2 लाख लोगों का भी ट्रीट अच्छे से करेगा और लोगों को भी सिखाएगा। एक्चुअली 2 लाख लोगों को 2 लाख लोगों को मे भी नहीं सिखाए, 2 लाख लोगों को वो चीज सिखाने की जरूरत नहीं है। देखो तुम जो कह रहे हो हम तुमको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हाइड फॉर दिस काइंड ऑफ दिस आई मीन screen for sending them to this kind of program, and then the primary purpose of this kind of program is to transfer the personal competencies, to make use of the personal competencies of that person, to transfer those traits to his subordinates, so that a large number of people can be benefited out of one employee doing that special course. Getting my point? ठीक है, दूसरा बताओ। स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे डाला जाता है। कोई प्रोजेक्ट ले लिया जाता है, जैसे कि क्या, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रही है और ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कटिंग के ऊपर एक स्पेशल प्रोजेक्ट डाला गया। उसको स्पेशल प्रोजेक्ट में कुछ एग्जीक्यूटिव्स को चुन करके डाला गया जिनको कि ये हम चाहते हैं कि उनको रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेटा है, उसको वो कोई भी चीज का सॉल्यूशन तुम कब दोगे? जब पूरी एनालिसिस करोगे। किसी चीज का क्रिटिकल राइटिंग तुम किसके बारे में कर, जैसे मूवी क्रिटिक समझते हो, क्रिटिक ने रेटिंग दी, क्या दिया रेटिंग, मतलब वो रेटिंग बिना मूवी देखे दे सकता है? जिनको गीता में फ्लॉज निकालना है, गीता में कोई कमी निकालनी है, उसके लिए उनको गीता पढ़ना होगा, उनको कुछ और भी पढ़ना होगा, तब उनको कंपैरिजन कर पाएंगे। तो तुमको अगर किसी चीज को रेकमेंड करना है सॉल्यूशन, तो तुम ऐसे ही सॉल्यूशन थोड़ी करोगे, तुम डेटा कलेक्ट करोगे, तुम 10 तरीके से उस
प्रॉब्लम को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे, देखोगे कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, then you find possible measures, then you make a decision out of which one should be the best possible measures out of all of them, right? And then you make recommendations. तो by the time तुम इतना काम करते हो, there is a development in your skill. आप बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एस्पेक्ट से जान चुके होते हैं। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई जो एग्जीक्यूटिव क्लास होते हैं उनको ये सब प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट होता है, छोटा छोटा नहीं। big projects they are put into these big projects to develop their skill more. एक तरीके से उनका डेवलपमेंट उनको प्रिपेयर किया जाता है हायर रोल्स के लिए। नेक्स्ट, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या समझ में आता है इससे नाम से? See, अभी तक there was a teacher, there was a supervisor, there was someone who was responsible for your development methods. स्पेशल कोर्सेज की बात कीजिए, यहाँ ट्रेनर मिलेंगे आपको। स्पेशल प्रोजेक्ट की बात करें, आपका हेड होगा जिसको आपको रिपोर्ट करना है। दिस मेथड इट रिप्लेसेस द ट्रेनर। यहाँ ट्रेनर नहीं होता है, एक सेल्फ लर्निंग कोर्स आपको दी जाती है। जैसे कैसे सीडी समझते हो? DIY वीडियोस आता है ना यूट्यूब पे बहुत सारा, इसका मतलब डू इट योरसेल्फ, ठीक है? तो उसमें तुमको किसी की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस, इट हैज रिप्लेस्ड द यूज ऑफ अ ट्रेनर, इट इज अ सेल्फ लर्निंग मेथड। लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स का मतलब जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है 14-15 वीक का होता है, और लाइन बाय लाइन उसमें एक्सप्लेनेशन होता है जो आप पढ़ते हैं और पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ओके, देयर इज नो trainer. Obviously, since there is no trainer and you are doing it yourself, so it has to be made a little interesting. वरना you will lose out interest on it, right? आप इसका इंटरेस्ट खो देंगे। सोचो तुम कि इतने बच्चे मिलकर क्लास में पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट है, एक ही बच्चा पढ़ेगा तो उसको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो अगर आप कोर्स इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अब सिंगल आप कंप्यूटर पे अपना लैपटॉप है तो दैट इज लाइक कि आप अपना लैपटॉप लेके कोने में बैठे हैं एंड यू आर लर्निंग। सो द प्रोग्राम हियर शुड बी मेड मोर इंटरेस्टिंग, अदरवाइज यू विल लूज आउट ऑन मोटिवेशन। अब देखो लीनियर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अब तुम चेक कैसे करोगे कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम समझ रहे हो वो सही है? सत्यनारायण की कथा की तरह अगर तुम्हारा बीच में चेक नहीं हो तो तुम तो पढ़ते चले जाओगे और वो बहुत डिमोटिवेटिंग होता है ना? देखो इसमें दो तरीका होता है, एक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, इतना डिटेल नहीं जानना, नहीं पढ़ना, तुमको सब पूरा बता देते हैं। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है और दूसरा होता है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जैसे तुमने इतना सा पढ़ा, आगे पढ़ने के पहले तुमको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है? वो फीड किया हुआ है, वो सिस्टम ऐसा ही प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। देन यू विल हैव टू आंसर अ क्वेश्चन, तब दे विल मूव यू फॉरवर्ड, राइट? ऑफ कोर्स दिस इज मोर टेक्निकल, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दिया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, और वो क्वेश्चन आपने अगर गलत किया तो आपको एक बार फिर से पढ़ने के लिए बोला जाएगा, एंड देन दे गिव यू अ वेरी इजी क्वेश्चन ताकि आप उसको बना ले। एक उसका पर्पस सर्व हो गया कि आपको फिर से पढ़वा दिया गया, एंड देन दे गिव यू एन इजी क्वेश्चन एंड यू प्रोसीड फर्दर। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर कोई एमसीक्यू दिया ना, ABCD, तुमने अगर डी मार्क कर दिया, इस सब के ऑप्शन के आगे एक पेज नंबर दिया रहता है कि अगर तुम्हारा आंसर गलत होता है यू हैव टू गो बैक टू दैट पेज नंबर। ओके, तो उससे क्या होगा, ये होता है ना, अगर तुम टेस्ट दो
और टेस्ट देके काम खत्म हो गया तुम्हारा। तुम नहीं देखे कि तुम्हारा गलत है कि सही है, थोड़ा 70% मार्क्स आ गया, यू गॉट सेटिस्फाइड एंड यू मूव्ड अवे। लेकिन अगर तुम उस टेस्ट पेपर की एनालिसिस करो कि वो 30 क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, अगर तुम उसको पलट के टेक्स्ट बुक में देखो तो वो जो तुमको याद रहेगा गलती हो जाने के बाद, वो ज्यादा दिनों तक याद रहता है। एंड दैट इज अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। तभी बोला जाता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि 65 से ऊपर स्कोर कर लिया, 35 जो नहीं बना उसकी एनालिसिस करो कि कहाँ नहीं बना, उससे ज्यादा अपना सब्जेक्ट मैटर सीख पाओ और उसी समय उसको सॉल्व करो, बात के लिए नहीं। कुछ चीजों का तुमने तुरंत सोचा, सोच नहीं पाए, टेक्स्ट बुक पढ़ो, देखो कहाँ था, यू विल कीप दैट रिमेंबर। ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, तुम घर में प्रोग्राम सीडी लेकर के बनाओ, वहां दिया जाता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये तो मालूम होगा, व्हाट इज द कॉन्फ्रेंस मेथड? ये तो मूवी में भी देखा होगा। कभी नहीं देखा है एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को कॉन्फ्रेंस करते हुए? राइट। एंड क्या फायदा होता है कॉन्फ्रेंस मेथड का करने? क्या लगता है तुमको कि अगर हमेशा किसी चीज को अपने से एक एग्जाम्पल से रिलेट करके समझना चाहिए, शायद वो छोटे स्केल पे समझ पाओ लेकिन ज्यादा बेहतर समझ पाओ। तुम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हो ना, संजना मैम का क्लास होता है, क्या फायदा होता है उसका? ही इज स्माइलिंग। व्हाट? आपको जो नहीं पता होता है सीखते हो। और इंटरैक्टिव हो जाए। और डिफरेंट ओपिनियन, ये खुशी ने बोला, जो नहीं आता है वो सीख भी जाते हैं। और बिहेवियर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, राइट? नो वन इज टॉकिंग अबाउट बिहेवियर। ऐसा नहीं होता है कॉन्फिडेंस मेथड में कि यू हैव टू कीप काम ऑन योर सेंसेस। हर चीज या हर ओपिनियन जो बोला जा रहा है जरूरी तो नहीं है कि आपके पसंद का हो। आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई तरीका बता रहे हैं, अगला एग्जीक्यूटिव कुछ और बता रहा है, वो डायरेक्ट काउंटरएक्ट कर दिया तुम्हारे बिहेवियर को कि नहीं है तुम्हारे ओपिनियन से, आपके ओपिनियन से या आपका जो मेथड है सॉल्व करने का प्रॉब्लम, उससे कॉस्ट ज्यादा हेवी कॉस्ट इनकर होगा एंड दिस इज अ रबिश आइडिया। कोई अगर ऐसे तुमको कॉन्फ्रेंस में बोले, क्या तुम उसको कॉलर पकड़ लोगे? रियल लाइफ में पकड़ भी सकते हो शायद। You please understand that all these off-the-job trainings are so much directed towards your tolerance to someone else's behavior and sensitivity. आप उस लेवल पे हैं जहां बचकानी हरकत अलाउड नहीं है, जैसे कि किसी और का ओपिनियन सुन करके भड़क जाना। You have to learn at any cost to be sensitive towards others' reaction. अगर आपको 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिल रही है, क्योंकि इस प्रोग्राम्स पे और इस लेवल पे ही आप यूजफुल होंगे इतने ऑर्गेनाइजेशन को कि वो 3 लाख का कोर्स देके आपको कराएगा। समझ में आई बात? अगर आपको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी दी जा रही है तो आपसे भी बहुत कुछ उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि आपके बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, आपके पर्सनल बिहेवियर से। So conference method is like a group discussion method, but in conference method you always have a chairperson, right? There is one chairperson who would start the meeting, who would start the discussion, and he will perceive that
discussion. Then the gentlemen or the women, whoever is in the conference, they will have discussion about whichever topic is the is given. You learn through your opinion and through someone else's opinion too, कि अगले ने क्या बोला, and it is expected of you to take it in a good spirit. अगर आपसे अच्छा किसी ने opinion दिया, किसी ने suggestion दिया, then you are expected to welcome it with open arms. That is how an ethical executive or manager should be. तो chairman के साथ discussion होता है, and then you arrive at a certain conclusion or recommendation or suggestion, whatever, and you learn to be 1 घंटा 1.5 घंटा अगर discussion होता है, तो there could be times when you do not agree with your partners, but you have to deal with it in good spirit. Next. Lectures. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का. आप लोग क्लास में, there are 9 people in this class right now and I am delivering a lecture to you. सपोज करो कि आप ट्रेनिंग हो और हम ट्रेनर हैं. फाइन, you are here, all of you belong to different organizations or the same organizations. You have been selected for one of the job training and I am imparting lecture to you. The trainer in lecture is extremely knowledgeable and he tries to educate you with all the skills, with all the knowledge that is required in the organization to perform your work properly. बहुत डीप इनसाइट्स दिया जाता है आपके सब्जेक्ट के बारे में ट्रेनर से. ओके, 9 people are there in class. अगर ये 9 people 19 हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये अगर 29 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम. मान लो इस क्लास की कैपेसिटी 49 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नो. 49 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक ट्रेनर इतने ट्रेनीज को इस मेथड से जो कर रहा है, is the cost per training not coming down? Cost per training कम हो गया. So this is considered to be an easy and cheap method. और जो ट्रेनर होते हैं वो बहुत knowledgeable होते हैं. They are the learned people of management or of the area for which you've been sent for of the job training. Understood? ये लेक्चर जो दिया जाता है ये या तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के ही कोई बड़े पद पे जो लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर डायरेक्टर सर का लेक्चर तुम लोग को दिया जाए, ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वहां का एमडी तुम लोगों का लेक्चर ले रहा है, जनरल मैनेजर का 4 दिन का लेक्चर है, या फिर somebody is called from outside the organization. Understood? बाहर से आ रहे हैं, तो these people who are at higher post, they are supposed to impart the lecture. Next. Case study क्या होता है? बोलो थोड़ा सा. क्वेश्चंस दिया जाता है जिसमें कि प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. पूरा उधर से 5 मिनट बोलो. हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी बनाया जाता है. हाइपोथेटिकल ही बनाया जाता है ऐसा नहीं है, वो भी बनाया जाता है. अदर्स बोथ ऑफ यू बताइए केस स्टडी क्या होता है. ये तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स. मैम केस स्टडी कोई लैंडमार्क जजमेंट पे बेस्ड होता है. ओके, सिमुलेशन समझते हैं क्या होता है? सिमुलेशन, सिमुलेट करना मतलब बोरिंग रोड गए हो, बोरिंग रोड में एविएशन हॉल देखे हो? नहीं. आपको पता होगा कि जब एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो सिमुलेट किया जाता है उस कंडीशन को.
या अंतरिक्ष पे जब भेजने की बात होती है तो डायरेक्टली उठा के अंतरिक्ष में नहीं भेज दिया जाता, वो ही आर्टिफिशियल जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट किया जाता है यहाँ पर आपका सर्वाइवल देखने के लिए, आपका बिहेवियर देखने के लिए, आपकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि भाई अंतरिक्ष में ये सिचुएशन रहेगी, आपको हम भेजने से पहले इतना ट्रेन कर देते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन, creating a similar environment. Case study is a simulation method. Why I told you is क्योंकि सिमुलेशन मेथड में तरीके नहीं जाना है। सिमुलेशन मेथड में 3 आता है, एक तुम्हारा ये केस स्टडी हो गया, एक इन बास्केट एनालिसिस हो गया, और एक होता है केस स्टडी इन बास्केट एनालिसिस एंड वन इज मैनेजमेंट गेम्स। ठीक है, बहुत सारा गेम्स भी होता है जिससे स्किल्स पढ़ाई जाती है। केस स्टडी में क्या होता है, या तो आपको एक हाइपोथेटिकल केस दिया जाता है जो तुमने बोला, या फिर एक एक्चुअल केस जो हो चुका है। जैसे अगर तुम एचआर पढ़ रहे हो तो तुमको एक स्ट्राइक का केस दिया जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा हुआ विच लेड टू स्ट्राइक। अब उस केस को पढ़ो, जितनी थ्योरीज तुमने पढ़ी हैं उस थ्योरी को अब तुम प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करो, फिर देखें कि तुम्हारा एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वर्किंग अप्रोच है वो क्या है। अंडरस्टूड? जैसे कि कहीं स्ट्राइक हुआ, ट्रेड यूनियन के साथ कैसे कैसे करके हंगामा हुआ और फिर स्ट्राइक हो गया, so the candidates, the executives, they will be given that case study and then they'll be given with 10 or more questions, और फिर उनको बोला जाएगा कि आप सॉल्व करके बताइए कि आपका क्या अप्रोच रहेगा। दिस इज लाइक अ सिमुलेशन मेथड। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया रियल लाइफ सिचुएशंस के जैसे। The IM students, they do not study too much of theory, you know this? They study with case studies only. theories बहुत कम बताई जाती है उनको, केस स्टडी के थ्रू ही उनको पढ़ाया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं, by the time they pass out, they are already a made manager. तभी तो उनको डायरेक्टली उठा के कॉर्पोरेट प्लानिंग में डाल दिया जाता है। प्लानिंग करना समझते हो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? So in corporate planning they are directly put to corporate headquarters for planning. अब जैसे कि कोई एचआर से किया है एक्सेलराइज से, सीधा उठा के उसको आईसीआईसीआई बैंक में रिक्रूटमेंट हेड बना दिया एक जोन का। तुम सोच सकते हो कि किस लेवल का एक्सपर्टीज वो लोग गेन कर लेते हैं अगर उनको उठा के सीधा रिक्रूटमेंट पे डाला जा रहा है। व्हाई? बिकॉज दे स्टडी थ्रू केस स्टडीज, और इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं वो केस सॉल्व करते करते, इतना इंसाइट मिल जाता है उनको मार्केट का कि दे आर ऑलरेडी अ वेल वर्स्ड, वेल ग्रूम्ड एम्प्लॉय। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द लेवल ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी इतना हेल्पफुल होता है अगर आप लगातार बनाएंगे तो। Putting all your theories, all your approaches into practicality. Okay. Next. Role playing. Sorry, role playing. What is this? Is this the last one? No, no. What else? Sensitive training. Sensitivity training. Okay. बोलो, role playing क्या होता है? बच्चों को देखा है लाइन बनते हुए, बेयर बनते हुए फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, दे आर रोल प्लेइंग लाइन एंड बेयर। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में दे आर रोल प्लेइंग समवन एल्स। फॉर एग्जांपल, इससे बहुत ज्यादा स्किल की एनहांसमेंट होती है। अभी ये ना क्लासरूम में थोड़ा हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए समझ में आ रहा है, पर आफ्टर यू वर्क फॉर 3 to 4 years and you become a full-fledged executive, और उस लेवल का रोल प्लेइंग अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल रही होगी, राइट? So in role playing what happens?
2 people will be picked up जिनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है. One will play the role of, say, a salesman of the organization, a sales executive, not salesman. The other one will role play a customer. और फिर उनको बोला जाता है कि अब आप पूरी तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन तो आप दोनों जानते हैं, नाउ यू टेक ओवर योर रोल्स फुल फ्लेजेड, कि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह बिहेव कीजिए, और अगले को बोला जाता है कि यू बिहेव लाइक अ कस्टमर. कस्टमर कम से कम पैसा देगा, उसको बहुत सारा रिजर्वेशन होगा, एंड द सेल्स एग्जीक्यूटिव विल ट्राई टू सेल हिज थिंग फॉर मोर मनी. अब ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है. देयर कुड बी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, बहस हो जाए तो कस्टमर का तो कम ही जाएगा, he will switch over to some other person. लेकिन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे सेल करना है, तो you have to keep calm, you have to maintain your temperament. आप सोच लीजिए कि कोई ऑफिस है अगर, और वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको टेंडर लेना है लैपटॉप का, say you are a sales executive of Lenovo, okay, और Lenovo का के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप Lenovo का ही लैपटॉप लगवाना चाहते हैं, करोड़ों का डील है ये. कैन यू अफोर्ड टू लूज टेम्पर? कैन यू अफोर्ड टू लूज टेम्पर? नहीं. ये इतनी बड़ी बात है. ऑब्वियसली आपका अगर मैनेजमेंट डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब आप एक रेप्यूटेड पोस्ट पे ऑलरेडी हैं, इसीलिए आपको करोड़ों का डील हैंडल करने के लिए भेजा गया है. You cannot afford to lose temper, even if the customer does. Understood? तो इसीलिए रोल प्लेइंग से आपको बताया जाता है कि न सिर्फ नॉर्मल सिचुएशंस में, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में भी आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और टी ग्रुप ट्रेनिंग. Sensitivity training is heavily focused on your behavior. Okay, इसको लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि एकदम क्लोज्ड कंडीशंस में आपको you are subjected to someone else's behavior. The entire program is designed in such a way that you develop a sense of sensitivity towards understanding your own behavior and towards tolerance of someone else's behavior. ओके, क्योंकि आपको ये पता होगा कि टोन ऑफ योर वॉइस से जो नुकसान होता है, ये आपके एक्चुअल इंटेंशन से कहीं ज्यादा होता है. कि आप जिस बात को पुट अप कर रहे हैं, शायद वो कम ऑफेंडिंग है, पर द वे यू आर पुटिंग इट अप इज मोर ऑफेंडिंग. ऐसा होता है कि नहीं? कई बार हम लोग नहीं. So with this we complete training and development. Management games. Okay.